हाय हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज की टॉपिक है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन कब होता है और यदि प्रूव हो गया, साबित हो गया तो उसमें क्या हो सकता है आपके ऊपर। तो इन्हीं सारी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा। यदि आप मेरे इस टॉपिक को समझना है तो मेरे इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक आपको देखना होगा। अब जब पूरा देखेंगे तो ही आपको इसमें दी गई जानकारी समझ में आएगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं ये कहूंगा, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा लीजिए ताकि हर छोटी मोटी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, डिफॉर्मेशन, तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन इसका बताता हूं, तो आप गौर से सुनिए। 499 डिफॉर्मेशन, whoever by words either spoken or intended to be read or by signs or by visible representations makes or publishes any imputation concerning any person intending to harm or knowing or having reason to believe that such imputation will harm the reputation of such person is said except in the cases hereinafter accepted to defame that person। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति अपने बोले गए शब्दों से और जानबूझकर कोई शब्द जो कहीं लिखे हैं उनको पढ़ना और साइंस, गेस्चर और यदि कोई वर्ड्स पब्लिश करते हैं, डिफामेटरी वर्ड यदि पब्लिश करते हैं जानबूझकर, ये मालूम है कि वह व्यक्ति का इस वर्ड से उसकी बदनामी हो जाएगी। कुछ ऐसे एक्सेप्शन जो नीचे दिए गए हैं उनको छोड़कर सब में डिफॉर्मेशन बनता है। तो दोस्तों, अब हम नीचे एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं और ये जो एक्सेप्शंस हैं इसमें डिफॉर्मेशन नहीं होता है। जैसे कि पहला एक्सेप्शन है इम्प्यूटेशन ऑफ ट्रूथ विच पब्लिक गुड रिक्वायर्स टू बी मेड और पब्लिश्ड। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू इम्प्यूट एनीथिंग विच इज ट्रू कंसर्निंग एनी पर्सन इफ it be for the public good that the imputation should be made or published, whether or not it is for the public good is a question of fact। दोस्तों, यदि कोई भी ऐसी चीज है जो सच्चाई है और उस सच्चाई को, उस आदमी की सच्चाई को किसी को बताना या उसे पब्लिश करना, वह डिफॉर्मेशन नहीं होता है। दोस्तों, सेकंड एक्सेप्शन है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन whatever respecting the conduct of a public servant in the discharge of his public functions or respecting his character so far as his character appears in that conduct and no further। दोस्तों, यदि किसी पब्लिक सर्वेंट के बारे में कुछ कहा जा रहा है और वह सच है कि जिस समय वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा होता है और उस ड्यूटी के बारे में यदि कोई व्यक्ति कहता है तो ऐसे में वो जो है डिफॉर्मेशन नहीं बनता है। थर्ड एक्सेप्शन है कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन टचिंग एनी पब्लिक क्वेश्चंस। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन whatever respecting the conduct of any person touching any public question and respecting his character so far as his character appears in that conduct and no further। दोस्तों, यदि किसी पब्लिक क्वेश्चन है और वो उस क्वेश्चन के बारे में आप ओपिनियन रख रहे हो और जो ओपिनियन रख रहे हो वो सच है ओपिनियन, तो ऐसे में वो डिफॉर्मेशन नहीं होता है। फोर्थ एक्सेप्शन है पब्लिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ कोर्ट्स। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू पब्लिश a subsequently true report of the proceeding of a court of justice or of the result of any such proceeding। यदि कोई कोर्ट की प्रोसीडिंग है या रिजल्ट है या जजमेंट है, वो अगर पब्लिश किया गया है तो वो डिफॉर्मेशन नहीं है। दोस्तों, फिफ्थ एक्सेप्शन है मेरिट्स ऑफ केस डिसाइडेड इन कोर्ट और कंडक्ट ऑफ विटनेसेस and others concerned। It is not defamation to express in good faith any opinion whatever respecting the merits of any case, civil or criminal, which has been decided by a court of justice or respecting the conduct of any person as a party, witness or agent
in any such case or respecting the character of such person as far as his character appears in that conduct and no further। दोस्तों, यदि कोई आप अपना ओपिनियन मेरिट्स पे दे रहे हैं, चाहे वो सिविल के केस में हो या क्रिमिनल के केस में हो, तो ऐसे में जो है वो डिफॉर्मेशन नहीं होता है। सिक्स्थ एक्सेप्शन है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। इट इज नॉट डिफॉर्मेशन टू एक्सप्रेस इन गुड फेथ एनी ओपिनियन रिस्पेक्टिंग द मेरिट्स ऑफ एनी परफॉर्मेंस which its author has submitted to the judgments of the public or respecting the character of the author so far as his character appears in such performance and no further। दोस्तों, ऐसे भी केस में जो है वो डिफॉर्मेशन नहीं बनता है। दोस्तों, अभी सेवेंथ एक्सेप्शन है सेंसर पास्ड इन गुड फेथ बाय पर्सन हैविंग लॉफुल अथॉरिटी ओवर अनदर। It is not defamation in a person having over another any authority either conferred by law or arising out of a lawful contract made with that other to pass in good faith any censure on the conduct of that other in matters to which such lawful authority relates। तो ऐसे भी केस में जो है वो डिफॉर्मेशन नहीं बनता है। तो दोस्तों, एट्थ एक्सेप्शन ये है कि accusation preferred in good faith to authorized person। It is not defamation to prefer in good faith an accusation against any person to any of those who have lawful authority over that person with respect to the subject matter of accusation। यदि कोई सब्जेक्ट मैटर है उसमें एक्यूजेशन किया गया है और ऐसे में यदि अपना कोई व्यक्ति ओपिनियन रखता है उस पे, तो ऐसे में वो डिफामेशन नहीं होता है। नाइन्थ एक्सेप्शन है इम्प्यूटेशन मेड इन गुड फेथ बाय पर्सन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ हिज और अदर्स इंटरेस्ट। इट इज नॉट डिफेमेशन टू मेक एन इम्प्यूटेशन ऑन द कैरेक्टर ऑफ अनदर प्रोवाइडेड दैट द इम्प्यूटेशन बी मेड इन गुड फेथ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पर्सन मेकिंग इट और ऑफ एनी अदर पर्सन और फॉर द पब्लिक गुड। दोस्तों, ऐसे में भी कोई भी जो है डिफॉर्मेशन नहीं बनता है। 10th जो एक्सेप्शन है कॉशन इंटेंडेड फॉर गुड ऑफ पर्सन टू whom conveyed or for public good। It is not defamation to convey a caution in good faith to one person against another provided that such caution be intended for the good of the person to whom it is conveyed or of some person in whom that person is interested or for the public good। तो ऐसे में भी जो है डिफॉर्मेशन नहीं बनता है। तो ये 10 एक्सेप्शन जो हैं इनको छोड़ के बाकी यदि आपको ये पता है और आप पब्लिक के गुड फेथ में नहीं स्पीच दे रहे हो या कुछ बोल रहे हो या किसी आदमी को जो है, इन चीजों को छोड़ के यदि आप किसी भी आदमी को उसके कैरेक्टर के बारे में और यह जानबूझकर बोल रहे हो और उससे यदि उसकी बदनामी होती है तो फिर आपके ऊपर डिफॉर्मेशन का केस बनता है और यदि डिफॉर्मेशन का केस साबित हुआ तो आपको सेक्शन 500 में जो है पनिशमेंट जो है वो दिया जाता है, पनिशमेंट फॉर डिफॉर्मेशन। तो दोस्तों, इसका जो फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस है कि यदि आप जानबूझकर किसी की भी बदनामी करते हो और यह मालूम है कि यह बोलने से या कहने से उसका इंसल्ट हो जाएगा और वो आप जानबूझकर करते हो, तो आपको जो है सेक्शन 500 में डिफॉर्मेशन के तहत आपको सजा हो सकती है। तो सेक्शन 500 punishment for defamation, whoever defames another shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine or with both। तो दोस्तों, जो पनिशमेंट है आपको 2 साल की पनिशमेंट हो सकती है, 2 साल के ऊपर भी हो सकती है और उसके नीचे भी हो सकती है और फाइन भी हो सकती है और या दोनों भी हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
और बेल आइकॉन बिल्कुल दबा लीजिए ताकि इसी तरह से आने वाली हर छोटी मोटी जानकारी लो के बारे में मैं आपको बताता रहूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।